उर्दू में। 15वीं सदी के मशहूर इटालियन पेंटर लियोनार्डो डा विंची की शारा आफाक पेंटिंग मोना लीजा दुनियाई आर्ट का वो शाहकार है जिस पर बिला मुबालगा सबसे ज्यादा लिखा गया। ये भी सच है कि हकाइक के साथ साथ बहुत सी कहानियां भी लिखी गईं, लेकिन जो बात यकीनी है वो ये कि मोना लीजा दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग है। जिसका जो पहला बसरी तासुर है, इसकी वजाहत कुछ यूं है। बहुत पुरसकून हालत में एक खूबसूरत खातून अपने हाथों को बहुत ही आरामदायक तरीके से बांधे एक धीमी पुरवकार मुस्कुराहट से अपने व्यूवर की तरफ देख रही है, और बिलाशुबा ये पुरवकार आंखें और मुस्कुराहट ही वो जामे इम्तिजाज हैं जो इस शाहकार काम का की पॉइंट कहे जा सकते हैं, जो अपने देखने वाले में एक तजस्सुस, मुहिम्मा और उसे हल करने की दावत जैसा खेल शुरू करते हैं, और हमेशा यही खेल फिर आगे चलकर बहुत सी कहानियों और फसानों का बायस भी बनता है। तो जरूरी नहीं कि जब आप इस पेंटिंग की तारीख पढ़ें और उसमें बहुत मुख्तलिफ आरा आपको कंफ्यूज करें तो आप इन राय देने वालों को इल्जाम दें, क्योंकि इन्हीं की जगह वो आप भी हो सकते हैं जो खुद इस पेंटिंग के बारे में कुछ नया बयान कर दे। गो के चेहरे के बाद इस पेंटिंग का दूसरा नुमाया हिस्सा इस खातून के खूबसूरत हाथ हैं, और तीसरा हिस्सा कदरे गैर हकीकी और कुछ ख्वाबनाक सा पसे मंजर। मगर आप इस चेहरे के शहर से निकलकर कहीं और नहीं जाते। इसकी मुसव्विराना खसूसियात इस मुख्तसर तारुफ में बयान नहीं की जा सकती, बस आज इन्हें देखा और महसूस किया जा सकता है। लेकिन जिस दौर में ये पेंट की गई तब ये अपने रिवायती अंदाज से एक बहुत मुख्तलिफ काम था, जिसमें किसी औरत को उसकी किसी मुकद्दस हकीकत के बगैर या समाजी रुतबे के तहत लिबास की शान और शौकत या नुमाया तौर जिस्मानी खूबसूरती के बजाय किसी गैर मारूफ खातून को बहुत नफीस सादगी और आला बरतर तासुरात और एहसासात के साथ पेश किया गया हो। और यही वो खुसूसियात थी जिन्होंने इस पेंटिंग को बतौर शाहकार इस तरह से अमर किया कि आज भी मुसव्वरी के मुहक्किक इसमें पेश की जाने वाली खातून को तलाश कर रहे हैं, जिसे कभी लियोनार्डो की मां समझा गया, जिसे लियोनार्डो ने तस्वुराती तौर पेंट किया कि जब वो हामला थी और मतवक्का बच्चा लियोनार्डो खुद था। लेकिन अक्सरियती राय ये थी कि ये उस दौर के किसी ताजिर की बीवी थी जिसका नाम लीजा गिरार्डिनी था, और इटालियन में खातून को मुखातिब करने के लिए मेडोना कहा जाता है, जिसका मुख्तसर मोना हुआ और मुकम्मल नाम मोना लीजा के तौर जाना गया, जिसकी तफसीली वजाहत 16वीं सदी के मशहूर आर्टिस्ट और लिखारी जॉर्ज विसारी ने दी। कहानियों की तफसील क्या कहें, कहने वालों ने तो खुद इसे लियोनार्डो का पोर्ट्रेट भी कहा, और उन्होंने लियोनार्डो के चेहरे के नकूश को बहुत तौर इससे मुशाबे करार दिया, जिसका मकसद लियोनार्डो का खुद को बतौर एक पहेली के पेश करना था। अब इसमें किस कदर हकीकत है और किस कदर मुबालगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो सच है वो ये कि लियोनार्डो बहुत कुछ पहेलियों में कहता था, और मोना लीजा अगर लियोनार्डो का सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं भी है तो आज लियोनार्डो की शख्सियत को जिस कदर मोना लीजा के जरिए तलाश किया जाता है, इसके और किसी काम को इसकी मिसाल के तौर नहीं कहा जा सकता। इस पेंटिंग पर लियोनार्डो के साइन भी नहीं है और ना ही कोई तारीख लिखी है। गालबन लियोनार्डो इसे वक्त के किसी एक हिस्से तक महदूद नहीं करना चाहता था, और लियोनार्डो इसमें कामयाब भी रहा। ये और बात है कि लियोनार्डो अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं करता था और इन्हें अधूरा छोड़ देता,
یا بہت سے نئے تجربات کرتا جس سے بہت تاخیر ہوتی، اور یہی سب مونالیزا کے ساتھ بھی ہوا۔ لیونارڈو اپنے وقت کا بہت بڑا سائنسدان بھی تھا، لیکن وہ اپنی شناخت آرٹسٹ کے طور چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ آج لیونارڈو کا یہ شاہکار فرانس لوور میوزیم میں موجود ہے۔